नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीए सेकेंड ईयर के अंदर है या बीए थर्ड ईयर के अंदर है और अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसका यूज करके आप इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो दोस्तों, आइए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, बीए एग्जाम के अंदर इंग्लिश पेपर के अंदर सबसे पहला आपका जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है इंट्रोडक्शन। आप चाहे किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों आंसर लिखे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। उसके बाद से दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका डिफिनीशन। डिफिनीशन यानी परिभाषा। आपको किसी भी क्वेश्चन का परिभाषा लिखना जरूरी होता है, चाहे वो आपका इंग्लिश का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, हिस्ट्री का पेपर हो, सोशोलॉजी का पेपर हो, जियोग्राफी का पेपर हो। किसी भी परीक्षा के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर दोस्तों आपको डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन ये दोनों लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और खासकर बीए एग्जाम के अंदर तो लिखना ज़रूरी होता ही है। उसके बाद से चलिए तीसरे पॉइंट्स की ओर चलते हैं और तीसरा पॉइंट जानते हैं क्या है दोस्तों। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है मीनिंग ऑफ द एबव डिफिनीशन, यानी कि आप जो परिभाषा लिखे हैं दोस्तों उसके बारे में जो है कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। तो तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, तीसरा पॉइंट है मीनिंग ऑफ द एबव डिफिनीशन। दोस्तों, मैं आपको अभी 5 पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका यूज कैसे करना है हेडिंग बनाते समय। उसके बाद दोस्तों चौथा जो पॉइंट है आपका, इसके अंदर मैं 3-4 लिखा हूँ। पहला है दोस्तों नेचर, उसके बाद दोस्तों कल्चर, रिलीजियन, कैरेक्टर, सोशल रिलेशन। दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे 6 पॉइंट्स में इसको लिखा हूँ। सबसे पहला दोस्तों है आपका सोशल कंडीशन, यानी सामाजिक स्थिति। अब इसको समझ लीजिए, इसको मैं क्यों लिखा हूँ। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन के अंदर आता है कि मान लीजिए कोई राजा है तो उसके बारे में, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में लिखने के लिए देता है, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में दे सकता है, या धार्मिक स्थिति के बारे में दे सकता है, अथवा राजनीतिक स्थिति के बारे में दे सकता है, या सांस्कृतिक स्थिति के बारे में पूछ सकता है। तो अगर आपको ये पता रहेगा, ये पॉइंट अगर आपको याद रहेगा, तो कुछ भी पूछेगा तो आप इनमें से सोशल कंडीशन हो गया, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, या रिलीजन कंडीशन हो गया, या पॉलिटिकल कंडीशन हो गया, अथवा कल्चरल कंडीशन हो गया, तो इन सारे पॉइंट्स को जो है कि आप अच्छे तरीके से लिख देंगे और आपका हेडिंग तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों पहला आपका आता है सोशल कंडीशन। ठीक है, सोशल कंडीशन को नोट कर लीजिए, यानी सामाजिक स्थिति। उसके बाद दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है दोस्तों, वो है आपका इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आर्थिक स्थिति। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि इसका आर्थिक स्थिति का विवेचन कीजिए, आर्थिक स्थिति का व्याख्या कीजिए, तो उसके लिए इकोनॉमिक कंडीशन को याद रख लीजिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों आपका रिलीजियन कंडीशन। रिलीजन कंडीशन मतलब धार्मिक स्थिति। उसके बाद दोस्तों आता है आपका पॉलिटिकल कंडीशन, यानी कि राजनीतिक स्थिति। इसको भी आप नोट कर लीजिए, पूछ देता है कि राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। उसके बाद दोस्तों अगला है आपका कल्चरल कंडीशन। कल्चरल कंडीशन का मतलब होता है सांस्कृतिक स्थिति। और दोस्तों लास्ट में आपका आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्न का जो कोई भी प्रश्न आता है तो उसके अंदर वर्णन करने के लिए आता है या व्याख्या करने के लिए देता है कि इसकी व्याख्या कीजिए, या इसका वर्णन कीजिए, या इस पे प्रकाश डालिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है। तो उसके लिए दोस्तों अंग्रेजी के अंदर आपको एक्सप्लेन शब्द का यूज करना है। तो आपको दोस्तों इन जो 6 पॉइंट्स को बताइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और लास्ट हमारा 5वां पॉइंट है दोस्तों, इसका जो ये है कैलकुलिज्म। कैलकुलिज्म का मतलब होता है दोस्तों निष्कर्ष, यानी कि अगर आप निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तो कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपको कैलकुलिज्म यानी निष्कर्ष निकालना भी जरूरी है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको 5 पॉइंट बता दिया। सबसे पहला बताया इंट्रोडक्शन, उसके बाद दूसरा है डिफिनीशन, तीसरा है दोस्तों मीनिंग ऑफ द एबव डिफिनेशन, चौथा है नेचर, कल्चर, रिलीजन, कैरेक्टर, सोशल रिलेशन, जिसका यूज करके आप सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजन कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन एंड कल्चरल कंडीशन और एक्सप्लेन, इसका यूज करके आप हेडिंग बनाएंगे। और लास्ट है दोस्तों कंक्लूजन एंड निष्कर्ष। अब आपको बताता हूँ कि आपको कैसे हेडिंग बनाना है। दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो उसके अंदर अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी सोशल कंडीशन का वर्णन कीजिए, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए आप जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए कि अशोक के सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए, ठीक है, सम्राट अशोक की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सोशल कंडीशन ऑफ द सम्राट अशोक, या फिर प्रश्न में जो भी आपसे पूछेगा उसके अनुसार जो है इसका यूज करके आप
उसका उत्तर लिख सकते हैं, उसका हेडिंग बना सकते हैं। अब दोस्तों इंग्लिश के अंदर भी आपको ध्यान देना होगा, जिस तरीके से आप हिंदी के अंदर, जियोग्राफी के अंदर या हिस्ट्री के अंदर जिस तरीके से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप 7 से 8 हेडिंग के अंदर लिखते हैं, उसी तरीके से दोस्तों इंग्लिश के अंदर भी आपको इसका आंसर 7 से 8 हेडिंग के अंदर देना होगा, जिसमें से मैं 5 पॉइंट आपको बता दिया। इन 5 पॉइंट के अंदर आप जो है कि इसका हेडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।